भारत माता की। भाई एक बार ना आप यहाँ आ जाओ, ये कुर्सी आपने घर रखी है, छोटे छोटे बालक होते बैठे हैं, इनर छुट्टी करो बातें बेचारे दुखी हो रहे काफी देर से। आओ एक बार, ये जितने भी इधर उधर बैठे एक बार आ जाओ, मोटरसाइकिल वाला भाई बाहर रुके ना, ये मोटरसाइकिल में जो बैठे ना एक बार ये अंदर आओ एक बार। ये बालक थारी कुर्सी घेरे बैठे न, थारी बाट में है, तुम कब आओ कब बैठो, आओ एक बार। और शुरुआत हमेशा अगली कुर्सियां करनी चाहिए, क्योंकि जो पछली कुर्सी है वो आरक्षित होती है उनके लिए जो लेट आते हैं। घासीराम के बारे में, चौधरी घासीराम मलिक, उनके बारे में जो चर्चा होती है कि अपनी ससुराल गया था और जाकर उनके विरोध में फैसला दे करके आया था। बामना की कोई जमीन के कब्जे में वो कर ली थी, अरे ये बोले वो मारी है, वो बोले मारी है, तो बामना के पक्ष में फैसला दे के आया था, तुम गलत कर रहे हो। तो इस प्रकार के न्यायकारी लोग जब समाज में खड़े हो जाएंगे तो लोग उनका अनुसरण करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए गीता के अंदर एक श्लोक कहा है भगवान कृष्ण जी ने, उन्होंने कहा है कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तदे देवो तरो जना स यत प्रमाणम गुरुते लोकस्तत अनुवर्तते। यानी जैसा जैसा आपका आचरण होगा, जैसा जैसा आपका व्यवहार होगा, ये जो छोटे बालक है ये उसका अनुसरण करेंगे। मैं दो गांव का उदाहरण बताता हूं। एक गांव है पानीपत के पास में, उस गांव में एक गांव के सबसे ज्यादा बच्चे अगर जेलों में थे तो वो पानीपत के पास वाले गांव में थे। आप पता कर लोगे जब मिल जाएगा तुम्हें। एक बार मुख्यमंत्री चले गए उस गांव में, बोले जी स्कूल खोलवा दो, कॉलेज खोलो, कुछ ऐसी बात आई। बोला तुम तो जेल बनवा लो, है मिलाई मिलू लवाई होती रहेगी। अब गांव के बालक जेल में पड़े, यानी उन्होंने किसका अनुसरण करा? उन्होंने उनका अनुसरण करा जो काले कट्टे लेके चलते थे, जो वाहियात प्रकार की बातें करते थे, जो मानस को मारते हुए सोचते नहीं थे। किसी का भाई चला गया, किसी की बहन विधवा होगी, किसी के छोटे छोटे बच्चे रोड गए माटी में, जो ये सोचते ही नहीं थे, उनके अनुसरण उन्होंने करा। वो क्या बन गए? वो जेलों में है। और दूसरा गांव है कि यहां दिल्ली के बॉर्डर पे है, बहादुरगढ़ के साथ में निजामपुर, उस गांव के एक ही गांव के और 5 बच्चे भारत की कबड्डी की राष्ट्रीय टीम में एक समय में खेल रहे थे और कप्तान भी उसी गांव का था। क्या था ये? अनुसरण। यानी जैसा जैसा उसने देखा वैसा वैसा उसने कर दिया, क्योंकि बच्चे का तो दिमाग बेल की तरह से होता है। छोटी सी बेल के पास में अगर कोई चीज खड़ी कर दोगे, कांटे खड़े कर दो, कांटा पे लिपट जाएंगी, बांस खड़े कर दोगे, बांस पे लिपट जाएगी। इसलिए बच्चों के पास में खड़ा क्या करना है ये तय करना है। और जब समाज के अंदर इस प्रकार की शख्सियत ऐसे ऐसे गांव के अंदर लोग खड़े होंगे तो ये बच्चे उनका अनुसरण करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये पहले बात होती थी ना कि बालक कोई भी मार दिया करता, मेहनती थे, खेत में रहा करते सारा दिन, और जब बालक गलत कुछ दे खींच के दिया करते, मां की हिम्मत थी कि उसको कुछ कह दे। आज मारने वाला मारना उसी का बढ़ता है, धमकाना उसी का बढ़ता है जो लाड कर सकता हो, जो संभाल कर सकता हो। तो क्या संभाल करने की क्षमता है? तो इसलिए मारने से पहले अगर संभाल करने का भाव आपके अंदर होगा तो किसी की मां लड़ाने के लिए आओगे, वो लड़ाने के तभी आओगी जब मन में कुछ और होगा। तो ये सारी चीजें हमने केवल एक ही काम करना है, परिवार बचाना है और परिवार बढ़ाना है। आज इस पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार की आतताई शक्तियां बढ़ रही हैं, चारों तरफ दुनिया के अंदर जब देखोगे, आप किताबों में पढ़ते थे कि कैसे कैसे लोगों की हत्याएं करी जाती थी, क्रूरता बढ़ रही है। आज एक देश के अंदर 1000-1200 आतंकवादी आए और देश की लड़कियों को, माताओं को, भाई लोगों को उठा उठा के ले गए और उनको काट काट के मार दिया। ये आज की ही घटना है, पिछले साल की। इसलिए ऐसे मजबूत युवाओं को तैयार करना है, ऐसे अच्छे होनहार युवाओं को तैयार करना है ताकि इस देश और समाज के काम आ सके। और इन बच्चों पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश ना करो, ये बच्चे आपके नहीं, इस देश के हैं, इस समाज के हैं। इसलिए ये पहला तो अध्याय मेरा ये था कि हम लोग आपस में परिवारों के साथ गांव को एक परिवार कैसे बनावे और इस गांव में मेरी छोटी सी भूमिका सेट कर ले। यहां तक अगर हम काम कर लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि जब आप इस चरित्र का व्यक्ति और जब थाने में जाकर या एसपी के ऑफिस में जाकर बात करेगा तो निसंदेह एसपी उसका हाथ फैला के और उसका सम्मान से उसको सामने बिठा के उससे बात करेगा। होगा कि नहीं होगा?
डीएसपी साहब, होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए मेरा इतना निवेदन है कि इन चीजों को हमने ठीक करना है। दूसरा है विश्व के साथ चलना। आज बहुत बड़ी मात्रा में ये जो चुनाव हुआ पिछला, इस चुनाव में एक बात का एक नारा लगा, और वो नारा क्या था? बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दिए सरकार ने। लेकिन यानी उसके पीछे का मामला क्या था कि एक ऐसी न्यायकारी व्यवस्था इस प्रदेश में खड़ी कर दी कि जो बालक रात दिन पढ़ा करते, मेहनत करा करते, उनके तो कागज फेंक दिया करते और वो अलमारी काट करके उनके कागज निकाल दे जाया करते, और जो नहीं पढ़ते, जो केवल नारे लाया करते, जो केवल बात तोड़ा करते, जो केवल पानी मारने का काम करते थे, उनके बालक लग जाया करते थे। जिनके पैसे गिने जाया करते, उनके बालक लग जाया करते थे। खेत में रात दिन मेहनत करता एक बाप बच्चे को पढ़ाता था, उसका बाप और उसकी माँ, और जब नौकरी लगने की बारी आती तो कौन लगता था? वे लगते थे जो पहले बताए। इस व्यवस्था को ठीक किसने कैसे होया? वो व्यवस्था ठीक जब हुई जब इस लोगों ने इस विचार को मजबूती के साथ रखा। और ये विचार कौन सा था? ये विचार था वसुधैव कुटुंबकम का, कि सारा समाज मेरा परिवार है। वो सरकार